तो हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो होगा जो जो आपके तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो इस सीरीज में ये है कि आप 2 से 3 महीने में अपना पूरा कोर्स खत्म कर लोगे, जिससे आपका बहुत हेल्प होगा, और 1 महीना आपका रिवीजन का बचेगा, जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड्स में। ठीक है, और हम मैथ भी पढ़ाते हैं, तो इसी चैनल पे सब कुछ अपलोड होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो हमारे पास पहला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक और ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो और इट कैन नॉट बी रिवर्सेबल बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब है कि ये रिवर्सेबल मतलब दोबारा नहीं बन सकता किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है, इस दोबारा बनने का मतलब कि ये सब्सटेंस उस सब्सटेंस में वापस चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इट इज़ द मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स। इसका मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन है हम उसे सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहता है केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास इन दोनों से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसे हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में केमिकल। ठीक है, तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन वगैरह सारी मिक्स होती है गैसेस। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन एरो का मतलब बताऊं प्रोसेस हुई। ठीक है, MOG बन गया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स का क्या रोल है। ठीक है, तो द फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products are represented to make chemical reaction more informative। जिससे केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन जाते हैं, मतलब ज़्यादा जानकारी भर जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका स्टेट गैस, लिक्विड, एक्वस। ठीक है, इसके सिंबल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, तो गैस के लिए जो होता है, गैस के लिए होता है G। हम इसे ऐसे भी कहते हैं जैसे गैस है तो हम इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। और लिक्विड है उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, लिक्विड के लिए L यूज कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड के लिए S यूज कर लेते हैं। और एक्वस मतलब एक्वस वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी में मिक्स कर देते हैं हम कोई सॉल्यूशन। जैसे हम शुगर ले लेते हैं थोड़ी सी, अगर हम शुगर में पानी मिला के उसे घोल के रख लेते हैं, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं शुगर का। ऐसे अगर हम थोड़ा सोल्ट में पानी मिक्स करके रख लेते हैं, उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन सोल्ट का। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस में पानी मिला देते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन का हो गया सिंबल। एक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लेटर हम वो रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट का। ठीक है, तो Mg है जैसे, तो Mg हो गया सॉलिड। ठीक है, और ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और MgO वो हमेशा सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही वाटर। अब H है गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, और O2 भी गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो दोनों मिलके बनाते हैं वाटर जो लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। बस हो गया, तो कर दे बस बंद, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन। तो इसका मतलब बताते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस होने चाहिए, मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एक जैसे। मतलब अगर यहाँ Fe3 है तो यहाँ भी Fe3 होना चाहिए, मतलब 3Fe भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर हम बैलेंस करते हैं तो जो एटम्स के जो एलिमेंट के एटम्स हैं इन
रिएक्शन रिमेन सेम, रिएक्शन में सेम होने चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखते हैं इसका। तो Fe हमारे पास यहाँ पे 1 है, देखो रिएक्टेंट में 1 है, रिएक्टेंट में 1 है, ठीक है। H2 है, तो यहाँ पे 2 है हमारे पास इसके मोलिक्यूल्स, और O का 1 है मोलिक्यूल इसमें, ठीक है। Fe3, इसमें 3 मोलिक्यूल्स हमारे पास जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में। और O का हमारे पास है 4 मोलिक्यूल्स, ठीक है, तो 4 हो गया। और यहाँ पे तो ये तो 2 सही है, ठीक है। तो अब इसे बैलेंस करते हैं। तो अब हमें इसके इक्वल करना है, तो हम Fe में ऐसे क्या करें जिससे 3Fe बन जाए, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 3Fe बनाने के लिए, इंटू 3, ठीक है। तो Fe3 हो गया प्लस, अभी ये दोनों मॉलिक्यूल एक से ज्यादा सेम हो गए, ठीक है। तो ये तो एक जैसे हैं। अब यहाँ पे 4 है, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा H2O को। अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो H2 है, तो H2 को अगर हम करेंगे तो H8 हो जाएगा। तो H8 हमारे पास तो यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे भी यहाँ पे इसे मिटा के तो ये H8 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और इसके मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, ओके। तो अब हमें इसके चेंज करने पड़ेंगे H के। तो अब हम ऐसे क्या करें, अब यहाँ से हम 4 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं जिससे सेम आए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये 8 हो गया। ऐसे आप सिंपल हल्की मल्टीप्लिकेशन करके आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को। ये चीज़ प्रैक्टिस से और बढ़िया हो जाती है, और इसके फ्री मार्क्स होते हैं एक तरह से, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ होती है। और ये कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाती है, 4 मार्क्स में भी आ जाती है, ठीक है। पोज कर रहे हो वीडियो को। तो अब पढ़ लेते हैं व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, इसके अकॉर्डिंग मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि मैटर ना ही बन सकता है केमिकल रिएक्शन में और ना ही खत्म हो सकता, ठीक है। इसलिए बराबर रहेंगे, एक अगर रिएक्टेंट बराबर रहेगा प्रोडक्ट के इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब R = P प्रोडक्ट, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अगर हम केमिकल इक्वेशन की नज़र से देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास केमिकल इक्वेशन भी बहुत टाइप के आते हैं। तो पहला, इसमें से पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट मिलके और 2 से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप इसमें देख सकते हो A + B = AB बना रहे हैं, इससे अलग कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आप ये एग्जांपल है, देखो बर्निंग ऑफ कॉइल, C + O2 बन गया CO2, ठीक है। इससे कोई वो नहीं निकला, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। H2 + O2 = H2O लिक्विड बन गया, ठीक है। ऐसे ही आराम से या decomposition reaction. In this reaction, a compound is split into 2 or more substance is called decomposition reaction. इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब एक सब्सटेंस
दो या दो से ज्यादा में टूटता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट तीन पार्ट है जो जिससे टूट सकता है। ठीक है, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीनों इसके टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और पहला हम पढ़ लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर कोई डिकम्पोजिशन हीटिंग के द्वारा हो रहा है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप CaCO3 देखो, जब हम इसे हीट करते हैं तो CaO अलग हो जाता है प्लस CO2 गैस हवा में उड़ जाती है, इस तरह से टूटता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, when decomposition is carried out by passing electricity। ठीक है, अगर कोई डिकम्पोजिशन मतलब कोई एलिमेंट टूट रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इस एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम H2 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो भाप में कन्वर्ट होता है, जिसके H2 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, O2 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, ये दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज अकर्ड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर कोई डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब देखो AgCl, अगर हम सनलाइट में डालते हैं तो वो टूट जाता है Ag+Cl2 में। ठीक है, तो जो ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its solution। जैसे Fe अगर हम मिक्स करते हैं CuSO4 के साथ, एक्वस सॉल्यूशन है CuSO4 है, आयरन मतलब Fe आयरन है जो ये रिएक्टिव होता है इससे Cu से, तो जो SO4 है वो इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा FeSO4। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं ये FeSO4 बन गया, Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। इसमें आयरन्स पे डिपेंड करता है, जैसे Ba है, Ba के पास 2+ के होते हैं और SO के पास 2- के होते हैं, तो ये दोनों की अपनी वैलेंसी एक से शेयर करके ये बन जाए 2A SO4। ठीक है, ये ऐसा बन जाता है। ऐसे ही ये इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा। अगर आपने ये वैलेंसी सही करके वैलेंसी नहीं करी ना तो ये गलत हो जाता है आपके पेपर में। अब प्रेसिपिटेट कहते हैं जिसे, ये एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद काला काला से नीचे बच जाता है। ठीक है, इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड वेस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद बच जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस and the removal of hydrogen from a substance is called oxidation। अगर हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन डालते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम किसी
सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उसे तब भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखते हैं रिडक्शन। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो जैसे हम ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, ऐसे रिडक्शन में हाइड्रोजन डालते हैं सब्सटेंस में। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2, ठीक है, देता है हमें 2CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड देता है ये। ठीक है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu का। ठीक है, ऐसे ही रिडक्शन देखते हैं। CuO, ये CuO है। ठीक है, प्लस H2O। अब हम इसमें H2O डाल रहे हैं। ठीक है, H2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो Cu प्लस H2O, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा H के साथ। ये इसका Cu का यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ प्रभाव करती है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, वाटर एंड एसिड। अगर कोई सब्सटेंस इसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में या वाटर के या एसिड के कांटेक्ट में आता है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weak the metal hence said to be corrode। मतलब अगर कोई मेटल पानी, मॉइस्चर या एसिड के संपर्क में आता है तो वो उस मेटल पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे वो मेटल वीकन हो जाता है, और उसे हम कोरोड कह सकते हैं, कोरोड मेटल कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन सिल्वर, जब आपने देखा होगा चांदी के जब वो गहने होते हैं, चीजें होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की एक अजीब सी कोटिंग से आ जाती है, वो भी कोरोजन के वजह से होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आपने कॉपर के बर्तन पे देखा होगा, कॉपर के बर्तन पे एक हरी हरी सी कोटिंग आ जाती है, वो भी इसके वजह से होता है। ठीक, the oxidation of fats and oil when exposed to air is known as rancidity। जब कोई फैट ऑयल उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो खराब हो जाता है। रैंसिडिटी का मतलब खराब होना होता है। ठीक है, इट लीड्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ये अपने साथ लाती है खराब टेस्ट। मतलब अगर आप कोई खराब सब्जी खा रहे हो तो वो जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि खराब हो गई है सब्जी, घुस गई। ठीक है, तो ये बैड टेस्ट भी लाती है और बैड स्मेल भी लाती है, जैसा आपको पता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं। जैसे अगर हम चिप्स की बात करें, चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है, उसमें नॉर्मल एयर नहीं भर सकते, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन भरते हैं जिससे वो खराब ना हो। और नाइट्रोजन ना एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है। केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मतलब केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर रखी है हमने। एक है एक्सोथर्मिक, ठीक है, जिसमें रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब बर्न करती है तो उसमें से गैस हीट बाहर निकलती है। ठीक है,
तो जैसे देख ले CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O और हीट निकल रही है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर्म, आप हीट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे हीट नॉर्मल फॉर्म में लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की, यह हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा है, ठीक है। इसलिए उसके एग्जांपल इसमें अप्लाई हो जाएंगे। इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हमें हीट देनी पड़ती है और उसमें हमें हीट निकलती है हमारी एक्सोथर्मिक में। बस आपको वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।